हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, या फिर इस प्रकार से आर करके एक और आएगा। यहाँ पर लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू योर यहाँ पर इलनेस। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं ये जो एप्लीकेशन आता है इसको लिखने की ट्रिक, चाहे कोई भी यहाँ पर देखिए, चाहे यहाँ पर देखिए बीमारी के लिए हो या कजन सिस्टर मैरिज के लिए हो या फीस माफी के लिए, कोई भी यहाँ पर हो, बताने वाले हैं कि कैसे आपको लिखना कि जिससे फुल मार्क मिले। तो ध्यान से वीडियो को देखना, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है तभी बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे, कोई भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। प्रश्न नंबर कितना है? 22वां। देखिए ये जो लेटर होता है ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो ये होता है एप्लीकेशन ये सबसे सिंपल सा होता है। तो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बताऊंगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन ही लिखना। तो कैसे लिखना है देखिए, 22वां क्वेश्चन है, तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होगी सेम ऐसी होगी, लाइन खींचना है और यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन 2, यहाँ पर आंसर और नंबर, और कितना था? 22वां था, तो 22वां ऐसे कर देना। अब एप्लीकेशन लिखोगे तो एप्लीकेशन, और जो लेटर लिखते तो लेटर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिख देना है जिससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा, क्योंकि 2 होते हैं तो उनको भी समझाना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद अब देखिए इतना लिख गया, अब कैसे लिखना है ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखिए कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब 2 कहाँ लिखा जाता है? नीला पेन ले लेना है, जो यहाँ पर ये लाइन खींची है सेम इसी के सामने यहाँ पर एक लाइन छोड़कर यहाँ आपको लिखना है क्या? 2। पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, उसके बाद में 2, उसके बाद में अब देखिए दूसरी वाली लाइन में 1 या 2 पेन का गैप बनाकर यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? द प्रिंसिपल। जो भी यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल हो या मैम हो, जो भी हो, इस प्रकार से आपको लिखना है द, और यहाँ पर पहला अक्षर ये भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लिखना है प्रिंसिपल, ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में। अब देखिए 2 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर देखिए हो सके तो आप लोग कामा भी लगा सकते हैं, तभी सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में द प्रिंसिपल। अब इसी के नीचे अपने स्कूल का नाम डालना, कुछ भी अपने तुम्हारे स्कूल का नाम हो सकता है। तो सपोज करिए कि हमारे स्कूल का नाम है CBG, उसके बाद में IC, और फिर बेनीगंज हरदोई, बेनीगंज हरदोई, इस प्रकार से। और ये हरदोई यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब समझ में, अब देखिए यहाँ पर ये इतना समझ में आया, 2 लगाओगे, उसके बाद में यहाँ पर लिखना द प्रिंसिपल, एक लाइन छोड़कर नीचे वाली लाइन में 1 या 2 पेन का गैप बनाकर यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद में सेम इसी के नीचे लिखना अपने स्कूल का नाम। अब देखिए इसमें खुद बताता है कि किसके जो सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट जब लिखोगे तो इसमें खुद बताता है कि आपको किस बारे में, यहाँ पर किस बारे में पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो इसमें देखिए रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू यहाँ पर योर इलनेस। तो यहाँ पर हमको लिखना एप्लीकेशन फॉर 3 days, क्या है, या फिर एप्लीकेशन फॉर लीव भी लिख सकते हैं, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सेम होता है। और इसको काले पेन से भी लिख सकते हो। और जो 2 लिखा था एक लाइन छोड़ देना ये वाली, अब यहाँ 2 लिखा था सेम ये लाइन के यहाँ आपको लिखना, सबसे पहले डालना है सब्जेक्ट इस प्रकार से डालने के बाद, और यहाँ पर अब लिख देना है एप्लीकेशन फॉर लीव। और कम से कम शब्दों में लिखना है, ये ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट लिखोगे ये कम से कम शब्दों में होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर लीव। और देखिए जैसे यहाँ पर दूसरा होता है कजन सिस्टर मैरिज या एल्डर ब्रदर मैरिज, तो यहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर एल्डर ब्रदर मैरिज या फिर एप्लीकेशन फॉर कजन सिस्टर मैरिज, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक, जैसे दूसरा आ जाए। और उसके बाद में अब देखिए इतना हो गया, अब ये सब्जेक्ट काले पेन से डाल दिया। अब यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखिए जो 2 लिखा था सब्जेक्ट लिखा, और एक लाइन इसको छोड़ने के बाद यहाँ से आपको लिखना है सर, क्या लिखना सर, और यहाँ पर लगाना है कामा। देखिए रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं और सेम भी यहाँ पर सर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। और मैम लिखना चाहो तो मैम भी लिख सकते हो, ठीक है। जो आपके काले यहाँ पर स्कूल की मैम जैसे प्रधानाचार्य हो तो यहाँ पर मैम भी लिख सकते हो, बाकी सर भी लिख सकते हो। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा था द प्रिंसिपल CBG इंटर कॉलेज, सेम इसी के नीचे और सर के नीचे दूसरे वाली लाइन में सेम इसी के सामने से होना चाहिए। यहाँ से आपको लिखना, यहाँ से देखना वीडियो को ध्यान से तभी समझ में आएगा। अब देखिए लिखना आई वांट, कितना आपको याद करना ये भी समझ में आ जाएगा। आई वांट, उसके बाद में टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ, दैट, उसके बाद में आगे लिखना माई सेल्फ, माई
सेल्फ। अब देखिए, अब जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपना यहाँ पर नाम नहीं ऐड करना है। माई सेल्फ यहाँ पर लिख देना XYZ, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं। बाकी ऐसे हो तो यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखना है इसी, जब जैसे ये लाइन समाप्त हो गई यहाँ पर तो आपका नाम हो गया। XYZ कुछ भी हो सकता है। बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी में लिखोगे तो यहाँ पर XYZ कर देना, अपना नाम नहीं डालना है। काले पेन से ही लिख सकते हो। फिर उसके बाद में XYZ या फिर नीले पेन से भी लिख सकते हो XYZ। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से ये वाली लाइन नीचे वाली में इसमें लिखना है वही आगे कि फ्रॉम क्लास। ये तो क्लास तो आप लोग लिख ही लोगे, यहाँ पर क्लास 10th में हो 10th, 12th में हो तो 12th, ये तो डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में लगाना है फुल स्टॉप। अब लिखना है इसी में क्या लिखना है, सर आई हैव। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बीन। अब इतना हो गया। अब देखिए जैसे जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लीव के लिए है तो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि सफरिंग फ्रॉम फीवर। और जैसे कजन सिस्टर मैरिज होता तो आई वांट टू से दैट माई सेल्फ रमाकांत। उसके बाद में या फिर कोई भी XYZ फ्रॉम क्लास 10th, फिर सर आई हैव बीन। अब जैसे यहाँ पर देखिए एल्डर ब्रदर मैरिज होती तो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं माई, यहाँ पर एल्डर ब्रदर मैरिज। या फिर जैसे अब जैसे ये देखिए छुट्टी के लिए है तो यहाँ पर आपको लिख देना है। देखिए मैं आप लोग एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको लिखना है सफरिंग यस ई है, ठीक है, यहाँ पर ई है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, बस सिंपल सा होता है। और आगे इसी में लिखना है फॉर द लास्ट 2 days। बहुत सरल है, देखिए कुछ गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम होता है। देखिए आई वांट टू से दैट माई सेल्फ, उसके बाद में अपना नाम डालना है। जो बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो नाम नहीं XYZ कर देना है। फिर क्लास 10th, फिर आगे लिखना सर आई हैव बीन। अब जैसे बुखार के लिए या छुट्टी के लिए तो लिखना सफरिंग फ्रॉम फीवर। और जैसे एल्डर ब्रदर मैरिज के लिए आ जाए तो यहाँ पर लिख देना है माई एल्डर ब्रदर मैरिज। पर उसके बाद में यहाँ पर लास्ट 2 days ऐसे नहीं लिखना है, तब बस इतना ही रहने देना। उसके बाद में आगे लिखना है इसी में कि आगे लिखना है इसी में सो आई एम अनेबल। उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना है टू अटेंड द क्लास इन स्कूल। बस सिंपल सा हो गया। अब देखिए इसमें अपना कारण बताना होता है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अब दूसरे पैराग्राफ में लिखना है सेम यही लाइन यहाँ से। इतना हो गया। अब यहाँ इसमें अपना मतलब इसमें कारण बताना होगा और इसमें छुट्टी लेना होगा। अब इसमें देखिए सेम इतना तो आप लोग याद कर लो। लिखना है देयरफॉर फिर कॉमा लगाना आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज। उसके बाद में काइंडली ग्रांट मी लीव। आगे लिखना फॉर, जैसे इसमें लिखा था कि आपको 3 days के लिए छुट्टी चाहिए, इसमें देखिए इसमें लिखा था ये देखिए 3 days यहाँ पर छुट्टी, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 3 days या 2 day के लिए आ जाए तो यहाँ पर 2 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए हो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख देना है 3 days, ठीक है, 3 days। बस फुल स्टॉप कर देना और यहाँ पर लिख देना है थैंकिंग यू। बस इसी प्रकार से आप लोग लिखना है, सर भी लिख सकते हो। बस ये हो गया आपका एप्लीकेशन, बहुत सिंपल सा है। केवल देखिए इसमें क्या, बस इतना आप लोग समझ लो ये, और उसके बाद में यहाँ पर इतना याद कर लो आई वांट टू से दैट। फिर उसके बाद में माई सेल्फ अपना नाम डाल दो, फिर क्लास 10th, फिर लिखना सर आई हैव बीन। फिर जैसे बुखार के लिए हो तो सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 days। और जैसे कजन सिस्टर मैरिज या एल्डर ब्रदर मैरिज तो यहाँ पर लिखना आई हैव बीन। उसके बाद में यहाँ पर लिखना माई एल्डर ब्रदर मैरिज, फिर सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास इन
यानी स्कूल। उसके बाद में इसी में सेम इसमें आपको छुट्टी लेना होता है, इसमें कारण बताना होता है और इस पैराग्राफ में छुट्टी लेना होता है। सेम इसी के लिखना, देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड टू योर प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज हो या 2 डेज हो, जितने भी दिन के हो ऐसे लिख देना, फिर थैंकिंग यू। उसके बाद में यहाँ पर देखिए डेट एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको लिख देना है डेट। डेट में आप तारीख भी डाल सकते हो या फिर XYZ भी कर सकते हो, तब भी सही माना जाएगा। और इधर आपको लिखना होता है योर अबिडेंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देना योर अबिडेंटली। और यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना, जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो XYZ कर देना, ये ध्यान रखना है। क्लास में भी आप लोग XYZ कर सकते हो या फिर इसमें टेंथ डाल सकते हो, ठीक है, इसमें गलत नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही एप्लीकेशन लिखना है, जो एप्लीकेशन आए जैसे स्कूल के लिए हो तो सेम ऐसे लिखना, कोई भी हो। मैंने बताया